जिस तरह का माहौल वो बनाता था, चाहता था, उसी तरह का उसने बनाया। बम जब ये चीफ मिनिस्टर था, ये जानबूझ के बम अपनी गाड़ी से आगे पीछे फटवाता था और दिल्ली जाता था, मैं बाल बाल बचा, मैं बाल बाल बचा। ये इसका पुराना डोंग है। एमएलए विक्रम रंधावा उन्होंने स्टेटमेंट दी, तो एक क्या उसके आपने उनके उनके साथ कोई बातचीत करने का आगे कुछ सोचा है कि आप उनके साथ बातचीत करेंगे? कहीं ना कहीं आपको लगा कि वो आपका साथ देंगे? जी, विक्रम रंधावा ने वही एक बीजेपी में वही एक ऐसा नेता है जिसने असेंबली में भी जम्मू के लिए बोला। उसको जम्मू के साथ हमदर्दी है। उसने बोला जम्मू के लिए किस तरह जम्मू की जमीनें लूटी गई और किन लोगों ने लूटी हैं। बाकी भी तो बीजेपी के विधायक वहां बैठे हैं, ठीक है ना, और किसी ने नहीं बोला। नमस्कार दर्शकों, हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गुरविंदर कौर। आज खास मुलाकात आपकी करवा रहे हैं हम यशपाल सिंह मनहास जी से। कल भी एक इंटरव्यू हमने इनका लिया। मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया राजपूत एकता मंच चेयरमैन हैं ये और युवा राजपूत सभा के फाउंडर भी हैं। मैं आपको बता दूं कि यशपाल जी का कल एक इंटरव्यू हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में चला और काफी आप सभी दर्शकों ने बहुत ही सपोर्ट किया और काफी जो कमेंट्स भी आए और उन कमेंट्स में इनका मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी मांगा गया। तो हमने सर से कहा कि सर, बहुत सारे लोग जो हैं वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। आपकी जो सोच है उसको बहुत ही ज्यादा लोगों ने सराहा है। तो इसी बात पर आज हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। टॉपिक वही है जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त स्थिति चल रही है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में। शुक्रिया जी। सर, मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो जम्मू के हालात हैं, हमारा जम्मू कश्मीर जो है, क्योंकि जम्मू के साथ अगर कश्मीर ना लगे तो अधूरा सा लगता है कुछ। तो आप इन चीजों को कैसे देखते हैं कि आज हमारे जो जम्मू के हालात हैं वो कैसे हैं? उस इस अधूरेपन को क्या कश्मीर को साथ रख के जोड़ा जाए तो सही रहेगा, या कश्मीर को हम सिर्फ जम्मू ही कहें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा? देखिए मैडम जी, सबसे पहले तो ये मैं बताऊं, जिस तरह आप कह रहे हैं मुझे कि जम्मू के साथ कश्मीर ना लगे तो अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसा क्या है, कुछ नहीं है। मैं आपसे ही पूछता हूँ, जम्मू के साथ अगर कश्मीर लगे तो उसके साथ क्या होगा, मुझे बताइए। अगर जम्मू अलग होगा, कश्मीर अलग होगा, जहाँ हमारे हिंदुस्तान की पहले 22 स्टेटें थी, फिर 26 हुई, फिर 28 हुई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं, दुनिया बढ़ती है, जैसे एक गांव होता है, एक गांव के 4 गांव होते हैं, जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है, एक फैमिली है, फैमिली का एक ही घर होता है, फिर उसी फैमिली के जब ज़्यादा लोग होते हैं, फिर फैमिली डिवाइड होती है, एक ही फैमिली के 10 घर बनते हैं। तो इसमें कौन सी बात है। आज जम्मू कश्मीर वो नहीं है। आज जम्मू कश्मीर की जनसंख्या देखिए, पहले कहाँ थी और आज कहाँ है। तो इसलिए जम्मू अलग स्टेट अगर हो जाती है, अगर कश्मीर को यूटी बनाया जाता है, तो इसमें क्या गलत है। जम्मू अलग हो जाएगा, क्योंकि जम्मू पिछले 75 सालों से कश्मीर की जो सियासत है, कश्मीर के सियासतदान नोच नोच के खा रहे हैं जम्मू को। और जो जम्मू की लीडरशिप है, उनको अपना हिस्सा मिल जाता है, उनको अपना घर परिवार देखना है, उनको कोई जिम्मेवारी नहीं है जम्मू के लोगों के साथ। नतीज के नतीज जीते हैं। आप जम्मू वाले अपने दम पे जी रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, चाहे रोटी खा के रह रहे हैं, वो वही जानते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है एमएलओ को हमारे लोगों, जम्मू के लोगों के साथ। इसलिए हम इन पे डिपेंड नहीं हैं। लेकिन हम कहते हैं कि कम से कम अगर सेंट्रल सरकार से पैसा हमें आता है, सपोज करो 1 लाख रुपए आता है, मैं एग्जांपल देता हूँ, तो उसमें हमें मुश्किल से 10,000 ही मिलता है, 90,000 तो कश्मीर खा जाता है। और हमारी लीडरशिप, उनको अपनी गवर्नमेंट की वीआईपी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, सैलरी 3-3 लाख रुपए हो गई है, उनको हम लोगों से कोई लेना देना नहीं। आप देखिए, जिस दिन ये कमल सिंह के साथ वाकया हुआ, तो कितने लोग थे जिन्होंने कमल सिंह जी के माँ बाप को गालियां निकाली, बहन में से गालियां निकाली, भद्रभाषा का जो किया, और कईयों ने तो उसको मुक्के मारे। कितने लोगों ने मारा, तो कानून कहाँ सोया है। उन पे भी एफआईआर होनी चाहिए। जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया और
कमल सिंह को मारा हम्म, और वो सिटीजन है, एक बूढ़े आदमी को मारा, हम्म, और क्या उन पे एफआईआर लगेगी? मैं पूछना चाहता हूँ एसएसपी जम्मू को, क्या उस पे एफआईआर लगेगी या उसके लिए हमें कोई कोर्ट का दरवाज़ा खड़काना चाहिए या कोई दरवाज़ा खड़काना चाहिए? क्या इसके लिए आपका फ़र्ज़ है कि अगर कोई कानून हाथ में लेता है तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए? जिस तरह कमल सिंह पे आपने इमीडिएटली उठा के डाला उसको, इस उनको भी उठा के डालना था, उनको भी उठा के थाने में लॉकअप में डालना था, उनको आज तक नहीं उठाया किसी ने। तो फिर मैं क्या समझूं कि कानून जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारे पे आप लोगों ने चलाना है या कानून को कानून समझ के चलाना है? ये कानून चलाया जा रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस चला रहा है कानून कि उनके ही कहने से वारंट कैंसिल हो जाएंगे, उनके कहने से ही जिसको अरेस्ट करना है उसी को करना है। जम्मू के विधायक भी अगर 29 के 29 आपके साथ हो तो युवा राजपूत सभा की क्या मजबूती ज्यादा होगी या युवा राजपूत सभा अकेले ही काफी है? बिल्कुल, अगर नतीजे हमारे एमएलए अगर हमारे साथ खड़े हों तो ऐसा जम्मू का कोई भी मुद्दा नहीं है जो हम सॉल्व करने में पीछे हटें। तो फिर कारण क्या है कि वो पीछे क्यों है इस वक्त बीच? क्योंकि बीजेपी सरकार कभी भी अपनी पीठ नहीं दिखाती है, बीजेपी सरकार हमेशा जुर्म के आगे जो है घुटने कभी नहीं टेकती और वो लड़ती है। तो इस बार क्या हो गया कि वो जो 29 विधायक है वो बिल्कुल उनका कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ रही है, ना वो सामने आ रहे हैं। देखिए, पीछे आपने देखा जिस तरह राज्यसभा का मेंबर बीजेपी ने जो बनाया है, तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे लगता है कि जो एनसी और बीजेपी का है, अब कांग्रेस और एनसी का ओपन कोलिशन था, लेकिन एनसी और बीजेपी का अंदरूनी कोलिशन है, इनका मैं आपको बता दूं जिस दिन ऐसा ये हादसा हुआ, जिस दिन कमल सिंह को अरेस्ट किया गया, उसके बाद जो स्टेटमेंट विधायक जम्मू से जो बीजेपी के विधायक सिर्फ एक विक्रम रंधावा की आई, एमएलए विक्रम रंधावा, उन्होंने स्टेटमेंट दी। तो एक क्या उसके आपने उनके उनके साथ कोई बातचीत करने का आगे कुछ सोचा है कि आप उनके साथ बातचीत करेंगे? कहीं ना कहीं आपको लगा कि वो आपका साथ देंगे? जी, विक्रम रंधावा ने वही एक बीजेपी में वही एक ऐसा नेता है जिसने असेंबली में भी जम्मू के लिए बोला, उसको जम्मू के साथ हमदर्दी है, उसने बोला जम्मू के लिए किस तरह जम्मू की ज़मीनें लूटी गई और किन लोगों ने लूटी हैं। बाकी भी तो बीजेपी के विधायक वहाँ बैठे हैं, ठीक है ना? और किसी ने नहीं बोला, उनको तो जम्मू के लोगों के लिए तो बात ही नहीं करना आती है, उनके मुँह में दही जमा हुआ है, वो जम्मू की बात ही नहीं जम्मू करते। के लोगों से क्या अपील करना चाहिए आखिर में बताइए? जम्मू के लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि अगर हम इन नेताओं पे, जो हमारे एमएलए हैं, अगर हम सोचेंगे कि हमारे लिए ये कोई अच्छा करेंगे या हम इन पे डिपेंड रहेंगे, तो मेरा ख्याल तो हम गलत सोच में पड़े हैं। इसलिए हमें अपनी लीडरी खुद करनी पड़ेगी, अपने मसले के लिए हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए ये एमएलए खड़े होने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये एमएलए जो हैं ये अपने घर के लिए एमएलए बने हैं, ना कि ये हमारी जनता के लिए बने हैं। अब हमारी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, आप किसी कॉन्स्टिट्यूंसियों में भी जाइए, इनका नाम लीजिए जो जीत के आए हैं, ठीक है, सब दुखी हैं इनसे। तो आज इस खास कार्यक्रम और खास बातचीत में यशपाल सिंह मनहास ने पूरे जम्मू की जो इस वक्त कंडीशन क्या चल रही है उसके बारे में और जो इनके साथ जो युवा राजपूत सभा के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, वो सारी बातचीत आपके समक्ष रखी। आप इनका नंबर कैप्शन में ज़रूर मैं रखूँगी और आप वहाँ से इनका नंबर आप ले सकते हैं। और ये फाउंडर हैं युवा राजपूत सभा के यशपाल सिंह मनहास। आप इनसे अगर बातचीत करना चाहते हैं तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप इनको कॉल कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं गुरविंदर आपसे लेती हूँ इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आप सभी से एक बार फिर से आग्रह है कि जम्मू पर खास बातचीत पर ये कार्यक्रम रहा और इसको आप लाइक, शेयर और अपना सपोर्ट ज़रूर दें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर रखें। इसी के साथ मैं गुरविंदर आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।